ऐसा लगता है कि संघ प्रमुख और विवाद का एक दूसरे से नाता गहरा होता जा रहा है। वो कुछ भी बोलते हैं, विवाद खड़ा हो जाता है। पश्चिमी संस्कृति की मुखालिफत करते करते वो इतना बोल गए कि बवाल मच गया। इंदौर में वो कोस रहे थे पश्चिमी संस्कृति को, लेकिन शादी और सौदे की बात पर उतर आए। पत्नी से पति का ये सौदा तय हुआ है। अब छोड़िए भी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जाने मोहन बाबू। आप तो जिस संगठन के मुखिया हैं उसी की बखिया उधेड़ने में जुट गए। जिन 7 फेरों को आप सौदा बता रहे हैं उसे समाज 7 जन्मों का पवित्र नाता समझकर निभाता रहा है, और आप तो उस रिश्ते का मजाक मत उड़ाइए, संस्कारों की बात करने वाले संगठन आरएसएस का मुखिया होकर। पत्नी से पति का ये सौदा तय हुआ है, उसको आप लोग विवाह संस्कार कर कहते होंगे, तो बड़ा सौदा है कि तुम मेरा घर संभालो, मुझे सुख दो, मैं तुम्हारे पेट पानी की व्यवस्था ठीक करूंगा और तुमको सुरक्षित रखूंगा, और इसलिए उस पर चलता है। अब जब तक पत्नी ऐसी है तब तक पति कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति के लिए उसको रखता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण नहीं कर सकती, उसको छोड़ दो। इंदौर के योग शिविर में मोहन भागवत ने जो कहा उसमें गुस्सा है या अफसोस, ये तो वही जाने। लेकिन कुछ ही दिन पहले सरसंघचालक ने एक ऐसा बयान भी दिया था जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। एक बार फिर सुनिए मोहन भागवत ने दिल्ली गैंगरेप की वारदात को कैसे महिलाओं के पहनावे से जोड़ दिया था। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अशराक है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहाँ इंडिया में केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए वहां ये बातें नहीं। तो सुना आपने, दिल्ली गैंगरेप पर मोहन भागवत संस्कार की दलील दे रहे हैं और शादी जैसे संस्कार को सौदा बता रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए मोहन बाबू को हुआ क्या। आज तक ब्यूरो। जाहिर है संघ की तरफ से लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, बवाल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ संघ बार बार ये सफाई देने में जुटा है कि उनके बयानों को गलत तरीके से लोग ले रहे हैं, दूसरी तरफ विरोधियों को संघ पर प्रहार करने का मौका मिला है। इस समय हम इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि श्री भागवत जी के विदेशी विवाह पद्धति के ऊपर किए गए कुछ उनके व्याख्यान को भारतीय विवाह पद्धति या भारतीय कुटुंब व्यवस्था के ऊपर के व्याख्यान के रूप में गलत ढंग से पेश करने का प्रयास जो हुआ है, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके कुछ विचार जो पाश्चात्य विवाह पद्धति के ऊपर है, जिसको कई समाजशास्त्री भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल विवाह पद्धति है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ विचार रखी। आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय विवाह पद्धति बहुत अत्यंत पवित्र एक व्यवस्था है, यह कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पद्धति नहीं है, और भारतीय विवाह पद्धति में स्त्री के अधिकार और पुरुषों के जो दायित्व, इनकी भी चर्चा उन्होंने की है। वो सब छोड़कर उनकी पाश्चात्य विवाह पद्धति पर के टिप्पणी को भारतीय विवाह पद्धति का टिप्पणी है करके गलत ढंग से पेश करना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं निवेदन करता हूं कि मीडिया इस प्रकार की गतिविधि, इस प्रकार की चीज को ना करे। इस तरीके के बयानात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे, और मैं सजेस्ट करूंगा, राय दूंगा, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, बीजेपी, ये सब एक ही संगठन है, और इन सवालों के जवाबात अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएं तो ज्यादा उचित है। न जाने संघ क्यों पश्चिमी सभ्यता के पीछे ही जैसे पड़ गया है। एक तरफ संघ प्रमुख ने ही मोर्चा संभाल के रखा है, दूसरी तरफ बीएचपी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल ने भी रेप जैसी घिनौनी वारदात के लिए पश्चिमी सभ्यता को जिम्मेदार करार दे दिया। What is happening in this country is because of the Western model that we have imbibed from America or Europe. You mean that rapes are happening because of the Western? Yes, surely. We have lost all the values we had, at least in the cities, we have lost them. We have something in the villages too. इधर इंडिया बनाम भारत को लेकर छिड़ी बहस में अब एक नया विवाद और छिड़ गया है। ये विवाद शुरू हुआ है फेसबुक पर सामने आई अनुराग ठाकुर की टिप्पणी के बाद।
अनुराग ठाकुर बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि खबर आने के बाद अनुराग ठाकुर ने साफ किया है कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि किसी ने उनके नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर विवाद पैदा करने वाली बातें लिखी होंगी। अनुराग ठाकुर ने यह खबर दिखाने वाले टेलीविजन चैनल और अखबार के खिलाफ केस करने की चेतावनी दी है। फेसबुक पर अनुराग की टिप्पणी को लेकर मेल टुडे ने जो खबर छापी है उसके मुताबिक फेसबुक पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को नाम लेकर निशाना बनाया गया है। महेश भट्ट, शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे, इन सब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। यहां तक कि यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि अनुराग ठाकुर का कहना है कि ये पूरा फर्जीवाड़े का मामला है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पर ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं। दूसरी ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत पर कोई टिप्पणी करने से अनुराग ठाकुर ने इनकार कर दिया। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे नाम पर सैकड़ों फर्जी अकाउंट बने हो सकते हैं। ऐसे में कोई ये दावा आखिर कैसे कर सकता है कि वो टिप्पणियां मैंने ही लिखी हैं। अनुराग ठाकुर से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। फेसबुक पर अनुराग ठाकुर की टिप्पणियों ने सारे लोगों को चौंका दिया है। हम खुद बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी से। ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो टिप्पणियां फेसबुक पर? जितनी भी टिप्पणियां आप फेसबुक की बात करते हैं वो निराधार हैं, गलत हैं। ना ही मेरे किसी फेसबुक अकाउंट से वो बात कही गई है। और दुख इस बात का होता है जब एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के एक समाचार पत्र में इस तरह की स्टोरी फ्रंट पेज पर लगती है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, और उसके बाद पूरे देश भर के न्यूज चैनल स्टोरी को चलाते हैं जिसमें ना कोई तथ्य है और ना ही उस बात का कोई आधार है। ना मैंने किसी के बारे में वो टिप्पणी की है, ना मैंने कभी पहले ऐसी तरह की टिप्पणियां की हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की टिप्पणियां की गई, उस पर टीवी चैनल स्टोरीज चलाई जा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसी स्टोरी लिखने से पहले, दिखाने से पहले व्यक्ति से पता कर लेना चाहिए कि क्या किसी ने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, और जिस भी समाचार पत्र ने लिखा है मैं उनके खिलाफ केस करने जा रहा हूं। तो इसमें जो अकाउंट है जिससे बातें कही गई है वो क्या है, किसका? वो फेक अकाउंट हो सकता है। फेसबुक पे ऐसे 3600 फेक अकाउंट्स होंगे जो असली अकाउंट नहीं है, जो किसी व्यक्ति विशेष का अकाउंट नहीं है।